हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की, एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड आज हम नेक्स्ट कैटेगरी कवर करेंगे, दैट इज बीसी कैटेगरी। इसका राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे। फाइन। अब क्यों ये सबको देखना जरूरी है? बिकॉज देखो, सारी कैटेगरीज एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत तो इंटर रिलेटेड होती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सारी कैटेगरीज जनरल के साथ तो डेफिनेटली इंटर रिलेटेड होती हैं। नो डाउट बीसी और एससी का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है सीट्स में, बट जनरल के साथ सब जुड़े हुए हैं, तो ये सबके लिए देखने लायक तो है। तो एक एक करके हमें वैसे भी सारी कैटेगरीज कवर करनी थी, तो ये बीसी कैटेगरी के लिए हम थोड़ा सा देख लें अभी तक राउंड 1 में सिनेरियो कहाँ खड़ा है। ठीक है ना? तो राउंड 1 में सिनेरियो जीएमसी पटियाला जो है 646 से 645 पे गया है, अमृतसर में 652 से 631, फरीदकोट में 645 से 624 एंड मोहाली में 642 से 625। तो दो चार बातें जो समझने वाली हैं। सबसे पहले तो क्या 676 से ज्यादा नंबर किसी बीसी वाले स्टूडेंट के नहीं आए थे पंजाब में? तो इसका आंसर है नो, आए थे, बट वो पटियाला की ओपन सीट ले गए थे। ठीक है ना? तो जहां पटियाला ओपन सीट में खत्म हो गया था, उसके बाद बीसी की सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती हैं। समझिए कैसे ये काम चलता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसी के अकॉर्डिंग आप खुद गैस कर सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो। क्लियर? जहां जनरल खत्म होगा उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरीज बांटनी शुरू होंगी। फाइन, ये मेरा मैसेज सबके लिए है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, चाहे वो एससी का, चाहे कोई भी कैटेगरी का है। ठीक है ना? तो जिनमें एक एक दो दो सीट्स हैं, उन सब कैटेगरीज में भी यही सिस्टम लागू होता है। ठीक है ना? आप सब कमेंट सेक्शन में कहते रहते हो सर ये वाला तो हुआ ही नहीं, ये वाला तो हुआ ही नहीं। देखो, वैसे तो सबका टर्न आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी कट ऑफ बना सकूं। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ आए और माइक में बोला यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड हार्ड वर्क। तो सबसे बड़ी बात तो ये सिनेरियो समझने की है। ठीक है ना? तो आप सब समझिए और खुद से अप्लाई करके देखिए कि कैसे बन रहा है। ये 676 से 645 पे है, अमृतसर इतने पे गया है 652 से 631 पे, फरीदकोट 645 से 624 एंड मोहाली 642 से 625। लास्ट फरीदकोट ही गया है, हर बार की तरह ये मतलब फरीदकोट ही लास्ट में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो फरीदकोट हायर सिनेरियो में था, फिर लास्ट में पता नहीं क्यों पीछे चला जाता है ये। चलिए, ये है अभी तक का सिनेरियो जो राउंड 1 का है। ठीक है ना? अब बात करते हैं कितनी क्लियर वैकेंसी दिख रही है। क्लियर वैकेंसी यहाँ है 0011, यानी कि टोटल 2 क्लियर वैकेंसीज हैं। मतलब सिर्फ 2 ही सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है ना? और वर्चुअल सीट वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी, ठीक है ना, ये भी देखना है। तो चलिए पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या और सिनेरियो आ सकता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये 2 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने निकले हम। ये मैंने कुछ मतलब जो अभी राउंड 2 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमारे पास पड़ी है, ये मैंने उसमें से ओबीसी के बच्चे निकाले हैं। 680 पे एक बच्चा है ओबीसी कैटेगरी में, 661 पे है, 658 पे है, 48 पे, 47, 44, 42 पे 2 बच्चे हैं, 37 पे है, 33 पे, 31 पे थोड़ा और ज्यादा डिटेल में ले लिया, 29, 27 पे 3 बच्चे हैं, 25 पे 3 बच्चे हैं। ठीक है ना? तो ये मैंने काफी ज्यादा सिनेरियो बना लिया आपके लिए पहले से ही, आप समझ सकते हो, लिखा हुआ है इसके पास कौन सी अलॉटेड सीट पहले से है। आई डोंट नो स्टूडेंट्स राउंड 1 में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना? उससे जो सारा कट ऑफ सिनेरियो है वो हिल जाता है। ठीक है ना? मैंने देखा बहुत सारे एससी स्टूडेंट्स, बहुत सारे ओबीसी स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, और राउंड 1 में बहुत सारे ऐसे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग नहीं करा है, तो उनको सीट्स आई ही नहीं है। और अगर चॉइस फिलिंग करा है तो सिर्फ जीएमसी पटियाला भर के छोड़ दिया। तो वो जो खाली जगहें हैं यहाँ लिखी हुई हैं नॉट अलॉटेड, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ मार्क 624 से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो होप कर रहे हैं कि राउंड 2 में कट ऑफ गिरेगा, ठीक है ना, उनके अरमानों पे पानी फेर रहे हैं एक तरीके से। तो ये 2 तरीके के बच्चे हैं नॉट अलॉटेड में। सबसे पहले तो जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, या तो चॉइस फिलिंग नहीं करी, या चॉइस फिलिंग बहुत अप करी थी, उनको अपनी मर्जी की चीज मिली नहीं। ठीक है ना? तो दूसरे तरह के बच्चे जो हैं, सेकेंड काइंड ऑफ स्टूडेंट वो हैं जो
कह सकते हैं कि वैसे चॉइस की चीज मिलने का तो ये है कि 648 को तो सब कुछ मिल सकता था। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया, बल्कि सच एक और तरीके के हैं जिनकी कैटेगरी चेंज हो गई अब, ठीक है ना, जिन्होंने पिछली राउंड 1 की लिस्ट में जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था, अब उन्होंने ओबीसी में अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सारा कट ऑफ का सिनेरियो गेम चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए भाई, ठीक है ना। और जिनकी अपनी कैटेगरी की शंका है उनको तो पक्का ही कर लेना चाहिए। लो जी, सीट्स बांटते हैं, ये 2 सीट्स 680 को तो हमने वैसे भी ओपन में ही सीट दे दी थी, चलिए काम ही खत्म है, ये 2 सीट्स बची हुई हैं, ठीक है ना। इसको तो पहले भी हमने ओपन में सीट दे दी थी उस दिन। नाउ 661 जीएमसी पटियाला ऑलरेडी मिला हुआ है भाई, तू क्यों बैठा है यहाँ पे गेम में, इसको ऑलरेडी जीएमसी पटियाला मिला हुआ है, ये भी है ही नहीं है गेम में। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्रेजेंट। एंड अगर इनको जीएमसी मतलब मान लीजिए कोई किसी को अब मन बदल गया है कि मेरे को तो अमृतसर लेना है या फरीदकोट लेना है, तो ठीक है वो उधर ले लेंगे, इधर वैकेंसी छोड़ देंगे, बात वहीं पे आ गई, एक ही वैकेंसी है और एक ही भरनी है। मान लीजिए इनमें से किसी को ये है कि फरीदकोट लेना है, ये वाली चली जाएगी, ये वाली आ जाएगी, एक ही बात है, सीट्स तो 2 ही है, हमें 2 ही बांटनी है। अब क्या फिर ये दोनों इनको मिलनी चाहिए, नॉट अलॉटेड वाले बंदे बैठे हैं तो यार ये तो पूरा एनालिसिस खा जाते हैं। तो चलिए इनको भी हमने ओपन कैटेगरी में सीट दे दी थी इस बार, ठीक है ना। तो और डेफिनेटली बीएफयूएचएस का सॉफ्टवेयर इन्हें ओपन कैटेगरी में सीट्स दे देगा। और वैसे भी हमने 645 पे जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क किया है, वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें हमने पूरा सिनेरियो बनाया था। जनरल का बनाना सबसे ज्यादा टफ है, 645 के लिए वो हमने बना लिया था, क्लियर है। अब उसके बाद 644 अभी भी 2 सीट्स हमारे पास बची हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। मैंने पहले ही बोला था सिनेरियो समझिए, जब ओपन कैटेगरी खत्म होगी, क्यों ओपन के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, जब ओपन खत्म होगी तब ओबीसी की बांटनी शुरू होगी सीट्स। अब इसके बाद मैं मानता हूं ओपन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो लो जी, इसके पास तो सीट है, ये तो काट देते हैं बच्चा, ये प्रमोट होकर पटियाला जाना चाहता है, उसमें सीट ही नहीं है, और अगर यहाँ से कोई वेकेंट हुई होगी तो मिल जाएगी, एक ही बात है, वो तो सीट तो वही उतनी ही रही। ये बच्चे के पास भी ऑलरेडी सीट है, इसको काट देते हैं, तो एक तो यहाँ मट गई भाई 642 वाले स्टूडेंट को, इसके पास सीट है, काट देता हूँ। देखो अपग्रेडेशन हो सकता है इनका, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को माली की बजाय अमृतसर मिल गया, अमृतसर की बजाय माली, वो डिपेंड करता है अगर बच्चों ने चॉइस अपनी चेंज कर ली है तो, ठीक है ना। मैं सिर्फ सीट अलॉट की बात कर रहा हूँ, एक इसको मिल गई है तो कहानी खत्म हो गई है यहाँ पे, ठीक है ना। और किसी वजह से अगर एक आध बच्चा ओपन कैटेगरी में और कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, या कोई ऊपर का बच्चा, अभी तो देखो सिर्फ इतनी वैकेंसी है तो उस हिसाब से तो यही खड़ा है 633 पे, ठीक है ना। अब लेट मी टेल यू क्यों कट ऑफ्स में मैं तेजी नहीं कर रहा, बिकॉज ये अभी सारा टेंटेटिव सिस्टम है। 19 तारीख को एमसीसी का राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, 20 तारीख तक आप स्टेट की सीट को रिजाइन कर सकते हो। जब स्टेट की सीट्स रिजाइन होंगी, ये जो टॉप कैटेगरी ऑफ बीसी स्टूडेंट्स है अगर ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो वो सीट्स छोड़ेंगे, जो वो सीट्स छोड़ेंगे वो 20 तारीख को अपडेट होंगी, और 20 तारीख के बाद इसमें और नीचे तक कहानी जाएगी। और मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि आपको समझा सकूं कि अगर एक भी बच्चा बीसी का और ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट होता है, 19 तारीख को एक और सीट वैकेंसी बनती है, एक और सीट वैकेंट बनती है, तो ये कहानी सीधा 627 पे आ जाएगी। एक और सीट वैकेंट हुई तो 625 पे आ जाएगी, एक और सीट वैकेंट हुई तो अगली सीट वैकेंट 623 पे पड़ी है। मतलब अब नीचे आ गई कहानी, अब नीचे आ गई है, और ऐसा हो सकता है। अच्छा, कई बच्चों के मन में डाउट है कि सर ऑल इंडिया कोटा में तो जो शिफ्ट करने थे हो चुके ओपन में, ठीक है ना। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ओपन सिर्फ ओपन कैटेगरी के बच्चे भी शिफ्ट करेंगे ना बहुत सारे, तो भी बीसी को फायदा होगा। वो कैसे, अगर ओपन शिफ्ट करेगा तो ये वाला बच्चा कल को ओपन कैटेगरी में शिफ्ट होगा, अगर ये शिफ्ट होगा तो ये सीट वेकेंट होगी, ठीक है ना। हाँ, ये होगी तभी अगर ये अब राउंड्स में पार्टिसिपेट करता रहेगा। ये सीट वेकेंट होगी तो किसी को तो बटेगी, यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो राउंड 3 में चीजें और बदलेंगी,
जिस हिसाब से और बच्चे या तो ओपन कैटेगरी में शिफ्ट होंगे या ऑल इंडिया कोटा में, और कह सकता हूँ राउंड 2 में एमसीसी के बीसी कैटेगरी के बच्चे शिफ्ट होंगे। अभी चीज़ें बहुत टेंटेटिव स्टेट में हैं, इसीलिए मैं बड़ी कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ कट ऑफ बनाने के लिए। मैं 20 तारीख के बाद एक बार फिर से रिवाइव करूंगा सारी कट ऑफ कि अगर कोई चेंज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी लिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अब मेरे को डेफिनेटली पता है अब यहाँ पे नए मैसेजेस आने वाले हैं, इसके लिए है इसके, तो आप बता दीजिए नेक्स्ट किसके लिए बनाना है। मेरे पास इन द क्यू SC, BDS एंड जनरल कैटेगरी के लिए सेमी गवर्नमेंट सीट्स का एनालिसिस है। यू कैन कमेंट इट ऑन एंड आई कैन मेक इट ऑफ, एंड 20 के बाद वी विल मेक इट अ रिवीजन टू दीज कट ऑफ्स कि क्या कोई चेंज आया है या नहीं आया है अकॉर्डिंग टू एनी वैकेंसी थ्रू MCC। क्लियर? टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव।